जिलाधिकारी महोदय ने अराजक तत्वों के विरोध कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में मुस्तैद रहने हेतु किया निर्देशित। महाराजगंज 2 जून 2025 गंगा दशहरा बकरीद सहित आगामी पर्वों के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक श्री सोमेंद्र मीणा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न समुदायों के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि महाराजगंज एक शांति व अहिंसा की धरती है। यहाँ पर विगत वर्षों में समस्त पर्व सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाया जाता रहा है, फिर भी सतर्कता आवश्यक है। उन्होंने सड़कों पर नमाज न पढ़ने और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह न फैलाएं, न ही अफवाहों के प्रभाव में आए। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि अराजक तत्वों के विरोध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय ने डीपीआरओ और अधिशासी अधिकारियों को ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जनपद के प्रमुख मार्गों पर व्यापक अभियान चलाते हुए साफ सफाई हेतु निर्देशित किया। साथ ही त्योहारों पर जलापूर्ति को भी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत को रोस्टवार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी दोनों पक्षों को संबोधित करते हुए परस्पर भाईचारे के साथ आगामी पर्वों को मनाने की अपील की। कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर अफवाह न फैलाएं और न ही ऐसी खबरों के प्रभाव में आए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा भ्रामक खबर पोस्ट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए कड़ी नजर रखने और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने धार्मिक विवाद के आरोपियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्षों को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने धार्मिक विवाद के आरोपियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्षों को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निचले स्तर पर संवाद बनाए रखने का निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा। बैठक को अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व दोनों समुदायों के प्रबुद्ध जनों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखा। दोनों समुदाय के लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वस्त किया कि आगामी त्योहारों को परस्पर सद्भावना व भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला, सभी एसडीएम, सीओ सहित संबंधित अधिकारियों और दोनों समुदायों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो क्या है इसमें पूरा विवाद? बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनको समझ नहीं होती है, वे सोशल मीडिया पर अपने धर्म को ऊंचा दिखाते हुए किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हुए तरह तरह के गलत पोस्ट डालते हैं। ऐसे लोग अगर पोस्ट डालते हुए कहीं पकड़े गए तो उनके ऊपर बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और बहुत बड़े सजा के भागीदार होंगे। और उसके साथ साथ अगर कोई पोस्ट कर देता है, उसको देख के कोई दूसरा उसको शेयर करता है, बढ़ावा देता है, उसके भी ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। तो इससे आप लोग सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म के लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कोई पोस्ट अगर डालते हैं तो कतई आपके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन की पैड़ी नजर बनी। इसीलिए पीस कमेटी की आज बैठक हुआ। सभी धर्म गुरुओं ने वहाँ पे अपने अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने कहा कि हम लोग अपने अपने विद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई धार्मिक स्थल हो, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर घोषणा की जाएगी, लोगों को बताया जाएगा। कुछ समस्याएं सामने नजर आई
कि कुछ लोग अपने पिता की भी बात नहीं मानते। पिता डरते हैं कि कहीं अपने बेटे को अगर मैं बोलता हूँ, डांटता हूँ तो कहीं हमारे ही ऊपर हावी ना हो जाए, हमको ही कहीं ना मार दे। ऐसी भी चर्चा वहाँ पे सामने आई कि ये समस्या कहाँ से आती है, या समस्या संस्कारों की कमी से आती है। जो लोग संस्कारहीन होते हैं, संस्कार जिनके अंदर नहीं रहता है, जिनको कानून के विषय में कुछ पता नहीं होता है, वही गलतियां करते हैं। तो जान लीजिए कि कानून के साथ अगर कोई खिलवाड़ खेलता है, कानून के साथ अगर कोई गलत काम करता है, चाहे कोई अफवाह फैलाने का काम करता है, चाहे कहीं दंगा अगर फैलता है, चाहे आपके द्वारा कोई भी ऐसी विपरीत घटना की जाती है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप बचेंगे नहीं, आप कहीं भाग नहीं पाएंगे। इसलिए आप संयम रहें, संस्कार में रहें। यह धरती शांति प्रिय धरती, यहाँ पे कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग उन्मादी होते हैं, कहीं कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। उनके लिए सख्त हिदायत कि ऐसी कोई अफवाह और कहीं पे कोई ऐसी घटना ना करे। साथ में यह भी वहाँ पे मुद्दा उठा कि कुर्बानी का दिन है, और कुर्बानी के दिन कहीं सार्वजनिक स्थानों पर किसी जानवर का बलि न करें। कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर न करें, अपने घर पे, चाहे कहीं पर्दे पे, कहीं किनारे जगह पे ही कुर्बानी करें। उसके बाद भोजन पकता है, लोग हड्डी और जो मांस पाँख जो होता है उसको इधर उधर फेंक देते हैं। जो मलबा होता है, खून होता है, नाली में बहा देते हैं। कुत्ते उसको लेके इधर उधर जाते हैं, जिससे भी उन्माद फैल जाता है। लोग गलत फहमियों में पड़ के और उस पर विवाद संघर्ष चालू हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को देखिए और समझिए, कुर्बानी करिए। हार्दिक शुभकामना सब लोगों ने दिया है, सभी लोग बधाइयाँ भी दिए हैं कि त्योहारों की आराम से त्यौहार मनाइए, लेकिन कोई ऐसी गलत काम मत करिए जिससे कोई गलत घटना घट जाए। तो जो डस्ट उसका निकलता है, जो जानवर का डस्ट निकलता है, उसको कहीं जमीन में दफना दीजिए। जमीन में दफना देंगे तो कहीं पे इधर उधर नहीं जाएगा। तो कहीं आप शक के आधार पर, चाहे ऐसे कुछ आधार पर कहीं ऐसी विवाद नहीं, क्योंकि जब जानवर कुत्ते पाएंगे तो इधर उधर लेके भगेंगे, जाएंगे, या कहीं इधर उधर जाएंगे तो कहीं कहीं ऐसी घटना घट सकती है। ये सख्त हिदायत दिया गया है, इस पर भी आपको अमल करने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि शांति प्रिय से त्योहार को मनाइए। उसमें यह भी मुद्दा उठा कि त्योहार है, त्योहार में बिजली न काटी जाए, समय से बिजली रहे। उस पर भी अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया कि समय से बिजली रहेगा, पानी समय से रहेगा, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कहीं पे कोई शक की बुनियाद पे कहीं विवाद होने की शंका नजर आता है तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को आप अवगत कराएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जाके अपना नाम दे के दरखास्त दे के ही करें, केवल सूचना दे देंगे। पुलिस प्रशासन और शासन के लोग मुस्तैद हैं, वह हैंडल खुद संभाल लेंगे। आपको कहीं पे जाके कहीं कोई शिकायत अगर मिल रही है, कहीं पे कोई ऐसी चीज मिल रही है, तो आपको जाके वहाँ पे विवाद नहीं करना। आप प्रशासन को अलर्ट करिए, प्रशासन को सूचना दीजिए, प्रशासन वहाँ पे स्वयं जाएगी और प्रशासन उस मामले को हल करेगी, समस्या का समाधान करेगी। ये सब मुद्दे हैं, ये सब विषय हैं। तो शांति प्रिय से कार्यक्रम और त्यौहार मनाइए, खुशियाँ मनाइए। त्यौहार मनाया जाता है। कुछ जो धर्म गुरु थे वह कहानियों के माध्यम से भी लोगों को संबोधित किए और आश्वस्त किए कि ये सब जाते बातें हम लोग अपने अपने लोगों को समझाएंगे और बताएंगे। तो समझने की बात है, जानने की बात है। और सबसे पहली बात यह है कि सभी लोग अपने अंदर एक संस्कार लाएं, क्योंकि कोई विवाद नहीं होगा। सभी लोग अमन चैन से जिए, खाएं, अमन चैन से रहें और शांति प्रिय से रहें। कोई विवाद किसी के साथ न करें। अपने धर्म का प्रचार करना है, अपने धर्म को मानना है, अपने धर्म को मानिए। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर किसी के धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे तो वहीं पे विवाद शुरू हो जाता है। तो ऐसा प्रयास मत करिए, ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि आपकी एक गलती करने से कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोग तबाह हो जाते हैं। इसलिए आप लोग जहाँ पर रहें सतर्क रहें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। यही अपील हमारे भी तरफ से है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी, अच्छा से अच्छा खबर आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।